ऐसे अभी कीर्तन करने के लिए टाइम नहीं, कीर्तन तो होता रहता है, 3 बजे से करते रहते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? एक हो रहा है। इस कलियुग के लक्षण के अनुसार अगर कोई अच्छे संकल्प, समझते ना, अच्छे संकल्प, अच्छे काम को मन में करने के लिए विचार करना, उसको बोलते हैं अच्छे संकल्प। कोई अच्छे संकल्प को अगर हम संकल्प कर लेते, मन में कर लेते मैं करूँगा या करूँगी, और बाद में कर नहीं पाया, ये संकल्प करने से उसका पूरा फल मिल जाता है। बाद में कर नहीं पाया तो अलग बात है। अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का, गलत काम, अन्याय, अनिति, पापाचार आदि, मन में कितने विचार करो, करने के लिए करो, अगर एक्शन में नहीं करते तो उसका 1% कुछ नहीं होने वाला। एक्शन में करने से उसका फल मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म का करना नहीं है, केवल मन में संकल्प करने मात्र से उसका पूरा फल मिल जाता है। तो इसलिए विनोद प्रभु यहाँ अनाउंस कर रहे थे 32 माला के लिए कार्तिक में, कोई कर भी नहीं पाएगा, डरना नहीं है, संकल्प तो कर लो, फल तो मिल गया, बाकी होगा देखा जाए उसमें क्या है। हाँ तो अभी हो गया तो ये सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है तो उसको बुला नहीं कहते। क्या कहते हैं? सुबह का बुला शाम को घर आ जाता है तो उसको बुला नहीं कहते। हाँ तो इसलिए अच्छे कार्य करने के लिए कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। मन में सोच लीजिए, संकल्प कर लीजिए, स्टेप ले लीजिए। अगर हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो तब भी अच्छा है ना। तो यद्यपि मैंने कुछ दिन पहले इसे बातों में बातचीत कर रहा था, हमारा हेडमास्टर प्रिंसिपल सब बैठे हुए थे, कुछ ऐसे में बताया कि ये सब टीचिंग होना चाहिए, यही शिक्षा का आधार होना चाहिए। तो बोले वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, ये क्लास नहीं होता है। तो मैं इसे कुछ एग्जाम्पल उस दिन बात कर रहा था। मैं सोचा कि अच्छा तो करना, लेकिन जब से मैं बोला था तब से अब तक मुझे इतने बिजी रहा कि टाइम नहीं मिला, कुछ किताब देखूं, कुछ करूं, कुछ ही टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी अभी काठगड़ा में आ चुका हूं, अभी क्या बोलूँगा मुझे पता नहीं। तो ठीक है, कुछ ऐसे बोल देता हूँ, आप लोग तो अपना ही है, कम से कम जूते भी तो नहीं मारेंगे। श्री महाभारत में आदि पर्व में एक सुंदर कथा आता है जिसमें कृपा शक्ति की महिमा बताया गया आगे। सिद्धि कई प्रकार से होता है, एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं कृपा सिद्धि। तो कृपा सिद्धि का एक उदाहरण महाभारत के आदि पर्व में आया है। एक बहुत बड़े माने जाने ऋषि थे, उनका गुरुकुल था, उनका नाम था अयोध्या। अयोध्या तभी ज़माने में, आज से 5000 साल से पहले प्रसिद्ध गुरु थे, उनका गुरुकुल था। तभी ज़माने में गुरुकुल ऐसे हुआ करता था, नगर से, गांव से हट करके, जहां प्राकृतिक वातावरण होता है। मिनिमम 3 चीज़ होना चाहिए, जहां गाय, गुरु और गाय तो बताया, गाय होना चाहिए और स्टूडेंट भी होना चाहिए। तो कम से कम पहाड़, जंगल और नदी, ये तो होना चाहिए इसके में। गांव तो होना चाहिए, लोक बस्ती वहाँ। तो धूम्य ऋषि के गुरुकुल था हट करके। तो गुरुकुल का नियम होता है कि 5 साल के बाद में एडमिशन लेते हैं। हाँ, ध्यान रखना, गुरुकुल में गर्ल्स नहीं जाते हैं, ओनली फॉर बॉयज़। क्योंकि गर्ल्स का सब्जेक्ट अलग होता है। आज मैं विनोद प्रभु के साथ इस पर डिटेल बात कर रहा था
वो हमारा वैदिक साहित्य कहता है बालिकाओं का शिक्षा PhD यही सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए मुख्यतः। पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके उसके बाद फिर आगे उनका यही सब्जेक्ट मास्टरी होना चाहिए उनके कैरियर के लिए। तो 5-6 साल के बाद गुरुकुल में उनके पिताजी, उनके गार्जियन जो लेकर जाएंगे, उनको एंट्रेंस देना पड़ता था। एंट्रेंस में सिलेक्ट हो गए, गुरुकुल में एडमिशन हुए, फिर दैट्स इट। फिर 15-20 साल तक रवि जान तो फ़ोन तो था नहीं, नो कनेक्शन घर में, वहीं छोड़ कर आएंगे। वो ग्रेजुएट होकर फिर घर में आते थे। और ये नियम यही था कि एडमिशन फीस एडमिशन के समय नहीं देना होता। आजकल तो एडमिशन से पहले देना होता है। एडमिशन फीस या शिक्षा का मूल्य ग्रेजुएशन के बाद देना होता था। उसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा। जब स्नातकोत्तर होता है, अवभूत स्नान होता है, तब छोड़ करके आश्रम जाते हैं। जाते समय में छात्र मानता है कि मैं इतने साल रह के गुरु से ये सब सीखा, अपने पैर पर खड़ा सीखा, तो मैंने गुरु जी कुछ देना चाहिए। तो वो पूछता है मैं क्या सेवा करूँ, क्या दक्षिणा दूँ। तो गुरु दक्षिणा तभी देना जाता है एट द एंड। आजकल तो हमारा मॉडर्न कल्चर है, उससे पहले दो, उसके बाद भूत प्रेत बनो, कुछ भरोसा नहीं तुम कुछ भी बनो नहीं। जब तक अब योग्य नहीं बनते दक्षिणा देने का आवश्यकता नहीं, गुरु मांगेंगे भी नहीं आपसे। आप स्वयं महसूस करेंगे मुझे योग्यता प्राप्त, क्या मैं दूंगा। तो इस प्रकार की नीति था। और जो गुरु होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो कभी बदले में दे के उसके बदले में कुछ इच्छा नहीं रखते थे। आजकल तो पहले कंडीशन करते थे सब्जेक्ट वाइज, आवर वाइज, नहीं। इनका धन का कमर्शियलाइज बिल्कुल नहीं था। 15 साल 20 साल पढ़ाएंगे, आपको पक्का करेंगे, तब आप खुद महसूस करके कुछ देंगे, ये कोई ये नहीं था। तो इस प्रकार धूम्य ऋषि का आश्रम में अनेक उनके गुरुकुल स्टूडेंट पढ़ते थे। तो उसमें 3 ऐसे उनके शिष्य में थे जो पढ़े नहीं थे। उनका जो सिलेबस था पढ़ने का, वो पढ़ा लिखा कर ही नहीं पाए, लेकिन ग्रेजुएट हो गए बहुत जल्दी। एक आध महीने, कुछ महीने के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उनका, जबकि हाथ में सिलेबस के बुक नहीं पकड़े, पेन ऐसे पेंसिल कुछ नहीं पकड़े, ग्रेजुएट हो गए। एंड दे स्टार्टेड देयर गुरुकुल। एक कृपा से 3 उदाहरण मिलता है, महाभारत के आदि पर्व में आता है, जिसमें से एक कहानी मैं कहूँगा। तीनों का नाम है, एक थे उपमन्यु, एक थे आरुणि, एक थे वेद। तो मैं केवल उपमन्यु का चर्चा करूँगा। उपमन्यु ब्राह्मण बालक थे। अब माता पिता के बड़े लाडले पुत्र थे, प्यारे पुत्र थे। तो 5 साल से ऊपर हो जाने के बाद उनको उनके पिताजी लेकर गए धूम्य ऋषि के गुरुकुल में एडमिशन कराने के लिए। लड़का बड़े माता पिता का बड़े नियर एंड डियर था, लाडले था, तो इसलिए खा पी करके अच्छा चंगा मोटा तगड़ा था, अच्छा वेट था उसका। तो जैसे वो गए, धूम्य ऋषि उनको देखे, बड़े स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट लड़का था, कम उम्र में अच्छा ग्रोथ था उसका। तो जो भी उनका इंटरेस्ट मिला था लिए, पिताजी उनका वहीं दाखिल करके, पिताजी बोलते तुम जाइए, मैं जब ग्रेजुएशन के बाद भेज दूंगा। तो गुरुकुल में छोड़ करके आए 6 साल के लड़का को, 5+। तो फिर पिताजी जाने के बाद गुरुकुल के नियम उनको बैठाए। धूम्य ऋषि ने बोले नियम सुन लो बेटा, आपको ये आसन लगा दो, ये कमरे में इस जगह आपके, ये हमका रहने का जगह है। तब जवानों तो अटैच बाथरूम होता नहीं था, टॉयलेट बाथरूम बाहर में जाना होता था, टॉयलेट नदी में स्नान करके आना होता था, अपना कपड़ा अपने। 5 साल में अपना वस्त्र अपने को धोना होता था, अपने एरिया अपने को साफ़ करना होता था। स्वयं टॉयलेट जाकर आएंगे, कपड़ा साफ़ करेंगे, धोएंगे, नहाएंगे, सब करेंगे। कुकिंग भी उन्हीं लोग को करना होता था, सर्विंग भी उन्हीं लोग को करना होता था। लेकिन ये तो कुकिंग सर्विंग सबसे पहले नियम था, उठ करके अपने प्रातकृत्य करने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट का एक कंपलसरी नियम था, सबको भिक्षा पत्र पहले दे दो, झोली दिया था, झोली लेकर के एक एक एरिया बंटा हुआ था, एक गांव आपका, एक गांव भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा, कंपलसरी। इसलिए भिक्षा मांगने का अधिकारी या तो गुरुकुल के ब्रह्मचारी, नहीं तो त्रिदंडी सन्यासी, इनको भिक्षु कहते हैं। ये भिक्षा करने के मुझे जानते हैं, ये लोग लेकर गुरु जी को देंगे, गुरुकुल का फंड इसी से चलता है। और भिक्षु होते हैं
तेदंडी, वो उनका कुछ होता नहीं, उनसे चलते हैं। तो गुरुकुल में भिक्षा लेने का जाने के लिए सुबह अपना मॉर्निंग प्रेयर और जैसे जप आवर सब खत्म हुआ, चैंटिंग करने के बाद अपना अपना झोली उठाओ, जाओ भिख मांगने के लिए। इसी टाइम तक 2 घंटा 3 घंटा फिक्स टाइम होता था, अपना अपना एरिया में भिख मांग करके आओ, जो भी मिलता था गुरु को देना है, यही नियम था। इतने समय से इतना समय तक भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांग करके जो भी लाएंगे गुरु को दे देना है। गुरु बैठेंगे, सबको भिक्षा लेंगे, लेकिन दे देने के बाद गुरुजी अगर आज्ञा देंगे प्रसाद खाने के लिए तो प्रसाद हल में जाएगा, और फिर जितने उनको फिर बोल देंगे इतना उनको रोटी देना कि इतने देना खाने के लिए, इतना ही मिलेगा। पहले तो आज्ञा देंगे तो वो एंट्री होगा, फिर परिमाण भी लिख देंगे, यही परिमाण मिलेगा। जैसे पतंजलि में होता ना, पर्ची लिखने वही मिलेगा, मिलेगा नहीं, 2 रोटी से तीसरा रोटी देंगे नहीं आपको। तो ये नियम था, तो सारे उनको बता दिए। तो सो गया उस दिन रात को, वो सोचा कि शाम को कुछ डिनर मिलेगा, घर में तो खाता था, कुछ मिला नहीं। बाकी लड़के गए प्रसाद हॉल में डिनर लेकर आए, उनको गुरुजी का आज्ञा ही नहीं था, उसको बोले तो जाएगा किसी से, एंट्री पास नहीं तेरा जान। सो गया, चलो बोला शायद रात को डिनर दें, सुबह तो मिलेगा। सुबह उठ करके गया, बाहर जंगल में जाकर नहा धो करके आया, और सभी ने भिक्षा झोली लेकर के अपने साधन भजन करने के बाद भिक्षा झोली लेकर के निकली, वो भी निकला। उनको जो डेजिग्नेट एरिया कर दी थी इस गांव का कर जाना है, उस गांव में गए, जब भिक्षा मांगा घर घर में, जो घर वाले जानते हैं कि गुरुकुल स्टूडेंट आएंगे तो उनके एक मुट्ठी दे दो, जिनका घर में जो होता था दाना अनाज दो भी दे देते थे मुट्ठी। भिक्षा मांगने के बाद लेकर के भिक्षा सभी आते हैं, आकर के गुरुजी की जमा करते हैं, वो भी लेकर आया, गुरुजी की जमा किया, जो मिला था उनके झोली में लाकर जमा कर दिया सबके साथ में। अभी सोचा, खड़ा रहा थोड़ी देर, बोला क्या तो दे दिया, अब तो कुछ खाने के लिए तो बोलेंगे, काल से खाया नहीं शाम से। थोड़ा देर खड़ा, बाकी से जमा करते, गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे। थोड़े गुरुजी बोले बेटा उपमन्यु क्या, ना नहीं गुरुजी, ना आप जाओ बेटा, तेरे लिए निश्चित है, भिक्षा जमा कर देना, ना कर ना, गाय लेकर जाना आपके सिवा, गौशाला जाओ गाय लेकर जाओ। बेचारा प्रसाद के लिए बोले ही नहीं, दुखी होकर के गया गाय लेकर के। मतलब उस दिन फास्टिंग, पहला जिस दिन एंट्री हुआ था उस दिन शाम को नहीं खाया, सुबह सुबह कुछ खाने के लिए बोले नहीं, भिक्षा जमा करने गया तो गाय लेकर चलाने गया। 6 साल का लड़का है, भूख तो लगता है, अब क्या करेगा, पानी वानी पी के चला अब खाने के लिए। उनका सामने बाकी सब लड़के खाए, वो देख रहा है, उनके लिए परमिशन नहीं है। अब क्या करेगा, गुरुजी बोले नहीं खाने के लिए, और कोई मना के बोले नहीं तुझे मिलेगा नहीं, गुरुजी बोले नहीं तुझे। तो पानी वानी पी करके चला, जैसे भी वापस लाया, बोला शाम को शायद मिलेगा, शाम को भी दे नहीं परमिशन, खाया नहीं, ऐसे सोया। खड़ा रहता था, गुरुजी बोलते बेटा टाइम हो गया, जाओ सो जाओ। पेट में हाथ लगा कर जाके सो जाओ, क्या करें। गीला गमछा करके डाल दिया, बेटे के ऊपर सोया गया जाकर। दूसरे दिन सुबह उठ करके अब आशा कर रहा था जल्दी तैयार होकर आगे, बोले शायद कुछ मिलेगा नहीं। साधन भजन करने के बाद अपने बैग ले करके जाओ, बैगिंग में भिक्षा में ले गए। तो उनको लगा कि अब कितना टाइम हो गया, शाम का, फिर दिन में, दोपहर, 4-5 मील तक गया, अब कुछ बोलते नहीं। बोला ये मेरा भरोसा, आज भी भिक्षा दे दूँगा, मिलेगा कि नहीं मेरा डाउट है, अब भूख तो लगी रहा है। बोला मेरा डाउट है कि गुरुजी मुझे खाने के लिए देंगे कि नहीं, कि अब कोई भरोसा नहीं। तो काल में कितना भिक्षा दिया था ना, 2.5 किलो चावल तो इकट्ठा किया था इतने। तो बोला इतने तो देना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कहीं कम क्यों हुआ, जितना वो सोचा मैं कच्चा खा जाऊँगा, थोड़ा चावल भूख लग रहा था, बोला थोड़ा कच्चा चावल चुबा कर खा लूँगा, लेकिन अगर खा जाऊँगा तो पूछेंगे कम किसे हुआ, कल तो इतना लाया था, आज कैसे कम है। तो जितना भिक्षा मांगा था मांग रहा था, बोला हाथ लग रहा था, खा लूँ कुछ। बोला शायद कुछ बोलेंगे, नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा मांग लेता हूँ। दूसरे गांव में जा कर के कुछ एक्स्ट्रा भीख मांगा, इस गांव से ऑलरेडी भिक्षा हो चुका था। वो लड़के लोग देख रहे थे, बोले ये हो गया, किसी लड़का जो भिक्षा देते हैं एक बार, इसलिए डेजिग्नेटेड होता है, इस दोबारा कोई जाना नहीं भिक्षा करने लिए, एक बार जो मांग लिया। लेकिन उन्होंने देखे छोटा बिल्कुल मासूम लड़का था,
अब भूख में बिल्ला तड़प रहा था, जाकर मांगा, कोई कुछ नहीं दिए, तो 150 से 200 ग्राम चावल इकट्ठा करके लाया, फटाफट उसको सूखा चावल चुबा करके वो रास्ता में जो पानी था वो उठा कर पी लिया। वो आगे बोला चल उसको कम से कम काम तो बन गया, तो आके भिक्षा दे दिया। तो गुरुजी फिर भी नहीं बोले, फिर इसे गौशाला लेकर, तो लगातार 3-4 दिन तक वही करता था अपना, एक्स्ट्रा कुछ मांग कर खा लेता था और समझ गया गुरुजी तो खाने वाले देने वाले है ही नहीं, तो अपना ही से कुछ एक्स्ट्रा चावल मांग करके 150 से 200 ग्राम कच्चा, वो खाली चावल कच्चा दिन में एक बार, प्रबल भूख रहता है तो चुबा कर खा जाता था बैठ कर, थोड़ा लेट में आता था, बैठ कर चुबा कर खा के पानी पी कर आ जाता था, इसमें काम चला था। हफ्ता भर के बाद में गुरुजी ने बुलाया उसको, बोले बेटा अपमन्यु इधर आओ, बोला साहब खाना, बोले उपमन्यु मुझे पूछूंगा सर, हाँ गुरुजी आपको तो सच बताऊंगा ना, सच बता बेटा तो कुछ खा रहा है क्या? ना गुरुजी आश्रम में तो एंट्री नहीं, प्रसाद हॉल में तो एंट्री ना, मुझे पता है, मैं परमिशन दिया नहीं तो एंट्री घुसने तो नहीं देते होंगे, लेकिन मैं शरीर में देखता हूँ तो ठीक ठाक है, अब तो कुछ मैं तो वही देखना चाह रहा था, अच्छा वेट गेन किया था तूने, मोटा छोटा था, मैं इसलिए कुछ खाना नहीं दे रहा था कि अब तक हो जाना चाहिए हफ्ता में, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं यार ज़्यादा जितना होना चाहिए, है ना नहीं, उसका मतलब कुछ इनपुट हो रहा है, कुछ खा रहा है ना। गुरुजी प्रसाद हल में तो नहीं खा रहा ना, मुझे पता है प्रसाद हल में तो मांगने पर भी नहीं देंगे, क्या खा रहा हूँ ना गुरुजी, क्या करूँ, भिक्षा तो जो लेकर आता हूँ उतना आपको देता हूँ ना, मैं देखता हूँ भिक्षा तो सेम क्वांटिटी रहता है ना गुरुजी, भिक्षा करने के बाद भूख ज़्यादा लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा मांग करके चावल कच्चा चावल ऐसे खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। बोले कहाँ से भिक्षा करता ना, दूसरे गांव से ना, ये तो गलत है, मैं तो ऐसा बोला नहीं था, जिसके घर से एक बार भिक्षा लिया जा चुके दोबारा मांगता जा करके, ऐसा नहीं करना चाहिए ना गुरुजी, क्षमा कर गलती हो गया और नहीं करूँगा ना, नहीं ऐसा नहीं करना, दोबारा जहाँ से भीख मांगा जो उनके घर में फिर मांग करके नहीं खाना, ये खाना नहीं है, ओके ना, नहीं खाऊंगा। मन में सोचा कि गुरुजी इस प्रकार खाना तो बंद करा दिए, शायद कुछ व्यवस्था करेंगे खाने के लिए, और कुछ व्यवस्था किए नहीं, उसको तो बंद कर दिए जो खा रहा था, अल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था किए नहीं। 2 दिन तक गया, अब भूखा में कैसे करेगा, भूख तो लग ही रहा था, गाय चराने जाता था, तो गाय लेकर जाता था, तो गाय खोलकर जो बछड़ा में दूध दोहने के बाद बछड़ा को अलग रखते हैं, तो फिर गाय खोल के लेकर जाता था, वो पहले से अगर खड़ा रहता था, कोई खाना पीना तो मिलता नहीं, गौशाला में दूध जो दूधा था, कुछ दूध दोहने से उनको मांग करके 1 आध गिलास दूध पी लेता था, सारे दूध निकालने के बाद बछड़े को अलग रख के फिर ले जाते थे। तो इसी में से एक हफ्ता चलाया, एक टाइम जो गाय लेने से पहले कुछ दूध मांग करके ग्वाला से पी लेता था। 1 हफ्ता बाद गुरुजी ने बोला, बोले बेटा उपमन्यु आओ, बोला गुरुजी मैं भिक्षा करके नहीं खा रहा हूँ प्रसाद हमने में तो अभी एंट्री दिए नहीं ना, नहीं दिया हमने, भिक्षा तो नहीं खा रहा हूँ ना, कुछ तो कर रहा है बताओ, अभी जितना ढीला होना चाहिए अभी हुआ नहीं जितना तेरे धोती कुर्ता ढीला होना चाहिए अभी इतना ढीला हुआ नहीं है, क्या खा रहे हो, ना खा नहीं रहा हूँ, ना फिर कुछ पी रहा है ना पी रहा हूँ ना क्या ना, वो सब चले जाते प्रसाद हल में, गौशाला में जाता हूँ, दूध निकालते हैं, थोड़ा दूध निकाल के पी लेता हूँ। बोले बेटा मैंने बोला था दूध पीना नहीं चाहिए, वो दूध जो दूध लेते हैं फिर रहता है वो बछड़ा का, वो श्रेष्ठा रहता है, आपके लिए आप नहीं पीना चाहिए, हाँ वो दूध नहीं पीना चाहिए। मैं गुरुजी क्षमा करे, वो नहीं करूँगा, तो बंद कर दे, कुछ व्यवस्था फिर भी कुछ अल्टरनेटिव नहीं किए, वैसा नहीं किए, क्या करेगा बेचारा, 6 साल का लड़का है, घर में कितना खा रहा था, बढ़िया शरीर बना था, हाँ कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारा यहाँ होता तो सीपीटी केस में तुरंत दाखिल हो जाता तो जो भी हो फिर नेक्स्ट वीक दिए नहीं, तब क्या करेगा, एक दिन नहीं मिला, बोला कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, गुरुजी तो देंगे नहीं, दूध पीने के लिए मना कर दिए, भी क्या करके नहीं खा सकता हूँ। देखता था दूध ले जाने के बाद वे जो दूध बछड़े लोग जाकर फिर पीते थे तो उनके मुंह से फैन निकलता था, अब देखें अपने 2 साइड से फैन आता, तो जा कर के सब बछड़े के पास खड़ा होकर फैन को इसे हाथ में पोछ करके चाट कर खाता था, वही फैन को चाट कर खा जाता। वो क्या कर, भूख लगता था आसमान में, उसको खाता था, इसमें कोई पेट थोड़ी भरता, लेकिन फिर भी कुछ भी तो सही, इसी को खा करके 4-5 दिन चलाया। गुरुजी ने फिर बुलाए, खुशी होकर गया, बोला शायद परमिशन दे देंगे,
बोले बेटा अभी कुछ खा रहा है क्या? ना गुरुजी प्रसाद तो अब दे नहीं रहे, भाई क्या मना कर दिए, दूध पीने मना कर दिए, अब क्या करूँ, भूख तो लग रहा है ना, फिर क्या कर रहे ना, जो फेन बछड़े पी रहे हैं दूध उनसे मुंह से निकाल के चाट चुके मैं ही खा लेता। मुझे गलत है, ये बछड़े का है, ये आपका शेयर नहीं है, आप इसको क्यों खाते? ना गुरुजी के अगर भूख लग रहा है ना, भूख लग रहा है तो भूख लग रहा है, मैं जब परमिशन दूंगा तब खाना चाहिए, उसको थोड़ी खाना चाहिए। गलती हो गया गुरुजी ने, कुछ व्यवस्था नहीं किए, छोड़ दिया, अब हताश हो गया, सारे तरफ से बंद कर दिए, लेकिन भूख तो लगी रहा है। 6 साल का लड़का कितनी भूख सहन करेगा? गाय लेकर जाना पड़ा, गाय लेकर जा रहे हैं, अभी हो गया 4 हफ्ता खाना नहीं दे रहे हैं, बताओ। अब तो ढीला हो चुका बिल्कुल, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या, नज़र रख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, देख रहे हैं, लेकिन खाने का आदेश सब उनके सामने बाकी लड़के जा रहे हैं प्रसाद हल में, उनको नहीं जाने दिया जाता। इस प्रकार से तो गाय लेकर जाता था। एक दिन गाय लेकर गया और जब वापस आ रहा था, चला तो गया जैसे जैसे पानी फानी पी करके, आते समय वो भूख बहुत तड़पाया, सहन नहीं हुआ उनसे, सहन नहीं बोला, क्या करूं क्या करूं, सब तो मना कर दिए, भिक्षा खा रहा था, चावल नहीं दिए, दूध भी मना कर दिए, फैन चाट कर था वो भी मना कर दिए, अब क्या खाऊं क्या खाऊं, भूख इतने चला, जो वापस आ रहे थे वो संभला नहीं गया उनसे। तो रास्ता साइड से कुछ पेड़ था, पेड़ से पत्तल नोच कर खाने लगा, बोला पत्ता तो मना नहीं किए, जो भी पत्ता इतनी भूख से तड़प रहा था, महीना दिन होने के 4 हफ्ता बीत रहा है, पत्ता खा गया, लेकिन वो पत्ता आँख के पत्ता था। आँख समझते हैं? आंकड़ा एक 20 वृक्ष होता है, सफ़ेद फूल होता है ना जिसमें, हाँ शिव जी के ऊपर चढ़ता है, हाँ दूध निकलता है, वो पॉइजनस पत्ता होता है। उसको क्या पता, बच्चा पता के बोला कुछ भी खाता जाऊँ, पेट से कुछ हो जाए, खा गया चुवा कर उसको। गाय चर के कराते थे, सब गाय चर करके वो देख रहा था कि गाय सब घास पत्ता चर जाते हैं, पेट भर के खाते हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए बोला मैं भी खा जाता, तो कुछ पत्ता निकाल कर खा गया। कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन क्षुधा के मारे, आप लोग को एक्सपीरियंस को भी, निर्जला फास्टिंग तो करते हैं ना कभी कभी, जिस दिन निर्जला करते हैं उस दिन चैंटिंग फंटिंग जा करते हैं, लेकिन मन में चलता है कल सुबह क्या करूं, बदला कैसे लूँगा, नींबू पानी, मिश्री पानी, गुड़ पानी, उसके साथ खिचड़ी या क्या है कि नहीं, यही चलता रहेगा, किस प्रकार बदला लूँ। तो ये तो एक ही दिन के इतना चलता है, और बेचारा का 4 हफ्ते जा रहा है, छोटा सा लड़का, आपसे भी यंग था, 6 साल का था, तो सहन नहीं जाता था उनसे, तो बेचारा पत्तल पेड़ से नोच करके खा गया, चुबा गया, जो डिस्टेस्ट था कैसे भी खा गया, मुंह से घाव हो गया उसके, कि वो बड़े उसमें खीर जो निकलता है बड़े विषम, और थोड़ी देर बगा के पीछे आ रहा था, उसके प्रभाव से उनका दोनों आँख चला गया, अंधा हो गया, इस पत्तल के बीच के प्रभाव से अंधा हो गया। अच्छा खासा चल रहा था, आँख दृष्टि शक्ति चला गया, देख नहीं पाता, और गाय तो आगे आगे चलते चले गए, वो चल रहा था, रास्ता नहीं देख पा, अंधकार, क्या करूं क्या करूं। एक सूखा कुआं था, गड्ढा में गिर पड़ा, शाम के समय गाय वापस आ रहे थे, वो आया नहीं, उसमें गिर चढ़ा, गिरा तो साइड में लगा हाथ, कुएं में जब गिरता है तो ऐसे नहीं हिल करके, कभी यहाँ पिटता है कभी यहाँ पिटता है, शरीर पूरा ये पूरा छिल गया, ये लगा हाथ पैर करके, धूम करके गिरा तो हाथ पैर भी टूटा, ये सब छिल भी गया, अंधकार है, थोड़ा बहुत कीचड़ पानी था उसमें पड़ करके हताश रो रहा है, क्या करे, कोई नहीं, गाय चले गए। आश्रम में सब आ गए, सब अपना अपना जो भी आश्रम में सब आ गए, वो बेचारा पड़क तड़प रहा है, कैसा लड़का, बताओ, माता पिता का नियर डियर था, कितने खा रहा था। तो धम्य ऋषि होते हैं गुरु जी का, यही से ध्यान रखते, किसी को पता नहीं चलता, बिल्कुल ध्यान रखते। उनको लगा कि यार लड़का नहीं आया, तो जा कर के गौशाला गए, देखे गाय तो सब आ चुके हैं। आश्रम में जाकर चेक किए, जहाँ उनको सोने का जगह थे, वो लड़का नहीं है, उपमन्यु नहीं है। सभी को पूछे, रात अभी 8 बज चुके, 8 बजे सो जाते थे, 8 बज चुका था, सबको उठाए, तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, ऐसे ही
मसाल जो कैंडल वगैरह होता था इस टाइप का। तो बोले उपमन्यु ना गुरुजी पंडित आए नहीं, गौशाला में तो गाय आ चुके हैं, वो तो आए नहीं। तो गुरुजी को चिंता लगा, बोले 4 हफ्ता हो गया मैं इसको खाने नहीं दिया, ज़रूर उनको क्षोभ होगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसी कारण से शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। तो उनको ठेस लगा, बोले चलो ढूंढने के लिए। तो गुरुजी के बोलने से उनके पीछे कुछ लड़के तैयार हुए। तभी ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टर्च लाइट भी नहीं हुआ करता था, टर्च लाइट भी नहीं हुआ करता था 5000 साल पहले का। तो हाथ में क्या लेते, मसाल जानते ना, मसाल जानते क्या होता, एक डंडे में कपड़ा में तेल फिल डाल कर जलाएंगे, इसमें कुछ दिखेगा रास्ता, अपने आप को दिखना मुश्किल होता था। तो इसी को लेकर के गए, किसी पता कहाँ गए, किसी को पता नहीं। गाय चरा जंगल में गया था, कहाँ गया होगा, जंगल में गए, कुछ पता नहीं हो कहाँ गया, किधर गया। तो कोई उपाय नहीं था, जंगल में जा कर के आवाज़ किए उनके, उपमन्यु बेटा उपमन्यु। गुरुजी ने चिल्ला रहे हैं, बाकी सब छोटे छोटे लड़के थे उनका 6-7-8 तो पड़ा हुआ था गड्ढे में। दूर दूर से गाय जहाँ गए थे वो देखते हैं गाय का गोबर फोर पड़ा है, मतलब गाय इस दिशा में गए, इसी दिशा में जा करके खूब जोर से रात भर चिल्ला रहे थे। आधी रात तक चिल्लाने के बाद वहाँ तक दूर में पहुँच गए थे। तो वहाँ जो गड्ढा में गिरा था सूखा कुआं में, उनको आवाज़ सुनाई पड़ के गुरुजी की आवाज़ है। वो तो रात को नींद नहीं हो रहा था बेचारा, छिल छाल के बुरी अवस्था में पड़ा है, पानी में रो रहा है। उनको आवाज़ सुनाई पड़ा, गुरुजी की आवाज़ है, मुझे बुला रहे हैं, बेटा उपमन्यु, बेटा उपमन्यु कर बुला रहे हैं। तो कुआं के अंदर से उन गुरुजी की आवाज़ पहचान करके वहीं से उन्होंने प्रत्युत्तर किया, बोला गुरुजी। तो उनको सुनाई पड़ा, बोला हाँ कम से कम जिंदा तो है, मरा नहीं। वो तो डर रहे थे कोई गड़बड़ ना हो गया, उनको बचा कि नहीं। तो आवाज़ आया तो बोले कहाँ है, अब कहाँ है कैसे देखेंगे, कुआं के अंदर से आवाज़ देता है। बड़े ध्यान से जिस दिशा से आवाज़ आ रहा था उस दिशा पर गए, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था क्योंकि तो गड्ढा में गिरा हुआ है, अंधकार में गड्ढा दिखता नहीं है। तो फिर पूछे, बोले बेटा तू है कहाँ? ना गुरुजी मैं कहीं गिर चुका हूँ गड्ढे के अंदर, कोई कुआं के अंदर गिर चुका। ना कैसे गिरा? ना गुरुजी मैं इसे आ रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लगा, संभला न गए मेरे से, कुछ पत्ता पेड़ से नोच करके खा लिया, उस पत्ता के प्रभाव से मेरे मुंह में घाव हो गया और मेरे आँख फूट गया, दृष्टि शक्ति चला गया, दिखाई नहीं पड़ा और इस गड्ढा में गिर करके पड़ा हूँ, हाथ पैर टूटा हुआ है, इसे सब छिल छल गया है और इसे उसमें पड़ा हूँ, रो रहा हूँ ना। अच्छा तो फिर आवाज़ से पता लगा कि पास में गड्ढा में जाकर देखे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था अंधकार में, केवल वो रोता था, अंदर से वो चिल्ला रहा था गुरुजी मैं इसे पड़ा हूँ ऐसे। तो गुरुजी ने उनके बाकी के साथ वहीं कुएं के ऊपर से अंधकार में इनके मंत्र दिए। वो मंत्र था देव वैद्य अश्विनी कुमारों का, उनके विजय मंत्र था, उनके स्तुति का मंत्र था। बोले बेटा 3 बार सुनो उसको बड़े ध्यान से। अब रात को 2 बज चुका था, कोई सुनसान कोई साउंड नहीं है, 3 बार मंत्र को दोहराए, बोले उसको सुनो। वो तो मर रहा था, इतने पीड़ा में था, बड़े अटेंटिवली सुना, बड़े ध्यान से सुना इस मंत्र को। मंत्र पहले इस प्रकार प्रिंट आउट नहीं देते थे, पेपर में लिखा, 3 बार बोले, बोले याद रहा, और 3 बार बोले, बोला हाँ गुरुजी याद रहेगा, क्योंकि अब तो कोई उपाय नहीं था। बोले इसको जप करो, जप करो तेरा भला होगा। तो वापस आ गए गुरुजी, वापस। तो उनका तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। तो इसी अश्विनी कुमार के मंत्र को, उनके स्तुति मंत्र को बड़े, आप समझ लो किस भाव से जप करता होगा। कोई उपाय नहीं, मुख से तड़प रहा है, आंख चला गया है, इस प्रकार स्थिति में, और नींद क्या क्या कुछ नहीं। एक बार इतने तन्मयता से, इतने मन लगा करके, इतने प्रार्थना के साथ जप किया, पूरा रात ब्रह्म मुहूर्त तक, रात को 2 बजे से जप करना शुरू किया। करते 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 ब्रह्म मुहूर्त बीता, सुबह दोपहर तो फिर शाम हो गया। तो अश्विनी कुमार आए। उनको तो दिन क्या शाम के पता ही पड़ा, उनका तो दृष्टि शक्ति नहीं था, कब दिन हुआ कब रात हुआ तो पता नहीं चलता। अश्विनी कुमार आ गए दोनों, आकर बोले बेटा हमको बुला रहे। बोले आप कौन हो? ना तुम हमारे को बुला रहे, ना आपको बुला रहा हूँ मैं, तो क्या। तो जो मंत्र पाठ कर रहा है वो मंत्र हमें ही देववद्य अश्विनी कुमार है। अच्छा आप है ना, गुरुजी ने मंत्र दिए थे, इसी मंत्र हमारे मंत्र है, हम आए हैं। तो बोला आप आए तो क्या करना, मैं इसी अवस्था में पड़ा हूँ ना बेटा, कोई चिंता मत करो,
ये हमें फल दे रहे हैं। उनके फल दिए, बोले फल खा लो, दृष्टि शक्ति आ जाएगा, शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई स्पट नहीं रहेगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, जब सब बिल्कुल फिट हो जाएगा। जैसे फल देने लगे, बोला क्षमा करे नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, तू तड़प रहा है? बोले इस मनमानी खा करते ही तड़प रहा है। बिना गुरुजी की पूछे आज्ञा से खा करके भी यही तड़प रहा हूँ। आप चाह रही बेटा हम ही दे रहे हैं फल ना, मैं नहीं देख रहा हूँ, आपको मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं खाऊंगा। बोले खाएगा ना, ठीक कैसे होगा ना, मैं क्या करूँ? गुरुजी मंत्र दिए, बोले ठीक हो जाएगा, मैं मंत्र जब कर रहा हूँ, कब ठीक हो? अरे मंत्र दिए, हम आए हैं फल देने के लिए, खाओ ठीक हो जाओ ना। गुरुजी आकर बोलेंगे तो खाने के लिए, तब खाऊंगा, नहीं तो सुने तुम्हारा। बोले भैया गुरुजी यही मंत्र दिए, हम मंत्र सिद्ध पुरुष हैं, हम देवता हैं, हम आए हैं दिव्य फल दे रहे हैं ना, मुझे तो पता नहीं आप देवता है कि असुर है, जाना भाई मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो जो मंत्र गुरुजी ने दे गए रात को, मैं इसको जब कर रहा हूँ। बोले इसी से तेरा कल्याण होगा, इससे होगा ना। अरे इसी से तो, इसी के प्रभाव से तो हम लोग आए हैं, ये दवा खा लो ना। खाने पीने के बाद तो गुरुजी अगर बोल देंगे मैं खा लूँगा, वो नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं खाऊँगा। 3 बार अश्विनी कुमार और दिव्य फल देने के लिए हम लोग बोले तो तुरंत छीन कर खा लेते, लेकिन नहीं खाया उन्होंने, नहीं खाया। तो अश्विनी कुमार द्वय इतने प्रसन्न हुए उनके गुरु निष्ठा देखकर। बोले अरे तड़प रहा है, इतने दिन से खाया नहीं, सोया नहीं, शरीर टूट फिट कर पीड़ा ऐसे किचन में पड़ा है, फिर भी बोला ना, हाथ जोड़ के बोलता रो रो कर ना ना ना, और नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊँ और नहीं खाऊंगा। गुरुजी बोले तब खाऊंगा। तो अश्विनी कुमार को उसको उठ करके गुरुजी के आश्रम में आना पड़ा। जब मेरे ऋषि आकर बोले तुम्हारा बेटा इतने ढीठ है, तू तो उनको मंत्र दिया हमारा, और हम आए स्वर्गलोक से और उनको उपचार करने के लिए आए, उनको दे रहे हैं, वो नहीं खा रहे, औषधि नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा क्यों? वो बोलता है तुम बोलने से खाएगा, तुम्हारा ऊपर थे, तुम जब बोल दोगे तब खाएगा, नहीं तो हम बोल बोल के थके नहीं खा रहा है। इस बात को सुन करके धूम्र ऋषि इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। कोई अगर आप कैसे बताओ नहीं सुनेंगे, कोई दूसरा कोई जिनके मंत्र उन्हें दिए थे, देवता आकर के रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम्हारा शिष्य ऐसा आपके प्रति निष्ठा है कि हम थक गए उनको समझा समझा कर नहीं खा रहा। जब मेरे ऋषि तो इतने खुश हो गए, बोले चलिए मैं बोलता हूँ। बोले तुम जाकर बोलो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो अश्विनी कुमार के साथ धूम्र ऋषि गए और उनके कुछ शिष्य भी और चले कि इतना जा करके पहुँचे। बोले बेटा ये जो फल दे रहे हैं बेटा, फल पर ना गुरुजी आप है ना, हमें बोल रहा हूँ, आप शब्द से आवाज़ सुना, तुरंत बोले दीजिए फल मैं खा लूँगा, अभी खा लूँगा। तो फल लेकर खा लिया, जैसे फल खा लिया तुरंत ठीक हो गया, दृष्टि शक्ति भी आ गया, शरीर बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अश्विनी कुमार देख करके आश्चर्य हो, बोले धन्य है तो, धन्य है, तुम्हारा और कुछ कमी हो कुछ हो हम ही वरदान देते हैं, तुम्हारा सिद्ध हो जा। तो उठ करके आया, उनसे कुआं से उठा करके लाए। तो धूम्र ऋषि इतने प्रसन्न हो गए थे उनका इस प्रकार निष्ठा से, गुरु निष्ठा से इतने प्रसन्न हो गए थे। वहीं पर आपने जो स्टूडेंट्स खड़े थे उनको बोले जाओ सर्टिफिकेट पेपर लेकर के आओ। सर्टिफिकेट पर लेकर अपने हाथ में वहीं पर लिखे, वहीं पर नाम लिखे, बोले ग्रेजुएटेड स्नातकोत्तर उच्च, वहीं लेकर जाए। अभी तो खाता का सिलेबस शुरू ही नहीं हुआ था। बाकी लड़के बोले गुरुजी सिलेबस शुरू ही नहीं हुआ उसका। बोले शुरू करना ज़रूरत नहीं, लाओ सर्टिफिकेट में, वहीं हो गया। बेटा तो घर जाओ, मेरे आशीर्वाद से समस्त वेद वेदांत उपनिषद ज्ञान तेरे अंदर डाउनलोड हो जाएगा, जा। और उन्होंने उपमन्यु ने गए सबसे कम उम्र में 7 साल की उम्र में अपना गुरुकुल खोले थे। एक एक्स्ट्रा गुरुकुल खोले जो किताब हाथ में पकड़े नहीं थे, देखे नहीं थे। ये कृपा शक्ति कृपा से, क्योंकि ये उनके हृदय से देवताओं के सामने देखे कि इतने निष्ठा उनका है, ये परीक्षा। तो इस प्रकार कृपा को प्राप्त करने के लिए इतना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। क्या अगर कोई मैं बात तो कहते हैं, बोले कि इतने क्रूअल कैसे करना चाहिए उनको, ऐसे गुरुकुल हुआ करता है। लेकिन गुरुकुल ऐसे हुआ करता है, गुरु भी ऐसा हुआ करते हैं कि अंधे के वो ठीक कर सकते हैं। और 7 साल में भी 25 साल का
शिक्षा को भी दे सकते हैं। ये भी गुरु जी की क्षमता होता है। तो कर दिया उनको, उपमन्यु को। तो इस प्रकार और एक उनका शिष्य था जिसका नाम था आरुणि, पंचाल देश का, चंडीगढ़ पंचकुला का था शायद वो कहीं। तो उनको बोले थे तुम खेत में जा कर के खेती करने का। और तो बारिश हो रहा था, वो खेत में जो पानी रहना था, पानी वो मेड़ समझते ना, खेत के चारों तरफ बनाते हैं मिट्टी का, हाँ, तो टूट गया। खेत का पानी चला जा रहा था, उसको कितने प्रयास कर रहा था, मिट्टी डाल रहा था, लेकिन बारिश के पानी के कारण वो टिक नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। प्रयास करते 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 थक गया। सुबह से जाकर दोपहर तक, शाम तक प्रयास किया, नहीं हो रहा था, मिट्टी सब बह जा रहा था। तो खुद सो गया। हमारा मिट्टी नहीं हो रहा था, खुद सो जाओ, पानी तो रुकना है। गुरु जी ने बोले खेत में पानी रहना। खुद सो गया, आए नहीं, पानी के रोक के सो गया। इधर जहाँ मिट्टी का मेड़ बनाना चाहता ना, वहाँ खुद सो गया। तो वो ढूंढे, आए नहीं, और उन्हें कहीं नहीं, यहाँ कहीं नहीं, जाकर ढूंढे। बोले बेटा कहाँ है? ना यहाँ हूँ। क्यों, यहाँ क्या कर रहा है? ना गुरुजी वो पानी नहीं रुक रहा था, कितनी मिट्टी डाला, सब गिला मिट्टी सब बह जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, उस पानी को रोकने के लिए सो गया। तो उनको भी इस प्रकार ग्रेजुएशन दिए थे, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो गुरु जी के कृपा से, गुरुकुल से, लेकिन इतने बलिदान करना पड़ता है, इतने सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इनके बात पर इतने निष्ठा होता है ताकि जीवन पर्यंत त्याग करने के लिए रेडी। जैसे उपमन्यु का बात है, इतने कम उम्र में अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन किसको प्रसाद न दें, अब बाकी सब स्टाफ, बाकी बच्चे प्रसाद खाते हैं, वर्तमान से कोई संभाल सकता? असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो उनका नाम पूरा इंस्टीट्यूशन बयान हो जाएगा। गुरुजी की तो जेल में जाना ही होगा, है ना नहीं? हाँ, आजकल तो मैं देखता हूँ गुरुकुल में स्टूडेंट गुरुजी का हाल ख़राब करते हैं। गुरुजी कुछ बोलने से हर कंप्लेन कर दूँगा। मैं अभी अंडर एज में हूँ, मैं भी 18 साल से कम हूँ, सर कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी का सीखा खींच करता है, उनका धोती खींचता है, लेकिन गुरुजी कुछ बोल नहीं सकता। ये हाल है वर्तमान एजुकेशन का। लेकिन तभी इस अवस्था में उन्हें बोल दे नहीं खा सकता। ये जो इतने बड़ी उनका आग्रह प्रतिपालन का जो ओबीडियंसी, सैक्रिफाइस, सहनशीलता, उसी के कारण उनको जो चीज़ को 20-20, 25-25 साल तक प्रयास करके हो पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है कोई सक्सेस होकर, वो कुछ एक महीना के अंदर केवल कृपा सिद्ध हो करके वही सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं। और केवल नाम के लिए ऑनररी सर्टिफिकेट नहीं था, ऐसे आजकल कोई ऑनररी दे देते हैं, ऑनररी नहीं था। वो भी आकर के स्कूल शुरू किया अपना, मतलब सचमुच उनका अंदर ज्ञान आ चुका था। तो इस प्रकार से महाभारत के प्रथम पर्व में, आदि पर्व में ये दिखाते हैं कि तभी ज़माने में 5000 साल पहले कैसे गुरु हुआ करते थे और कैसे आदर्श शिष्य हुआ करते थे, कितने निष्ठा हुआ करता था उनका, कितने ओबीडियंसी, टॉलरेंस, किस प्रकार निष्ठा होता था, और इसका प्रभाव क्या होता था, उसका परिणाम क्या होता था। आजकल कोई सिलेबस में, कोर्स में कहीं पर इस प्रकार के कोई मोटिवेशन कोई होता ही नहीं, कोई समझते नहीं। क्यों? महाभारत सब टीवी में देख लिए, टीवी में तो ये बात कोई देखेंगे नहीं, है ही नहीं, वो वाला इधर उधर दिखाते दोनों। लेकिन महाभारत किताब खोलो, सबसे पहले आदि पर्व के धम्म ऋषि का 3 का नाम आया, अरुण, उपमन्यु, वेद का, उनके गुरु भक्ति का बात आया। ये सब चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ कि रामायण महाभारत पढ़ोगे, हर एक दूसरे तीसरे पेज पर कोई ऐसे कि शिक्षाप्रद घटना आता है जिसमें आपके मन को सोचना पड़ेगा, अपने चरित्र के ऊपर एक बार निगाह करना पड़ेगा। व्हाट आई एम डूइंग,
है ना नहीं। और ये किस प्रकार के बालक था, हमसे कितने एज में कम था, किस प्रकार से था हमारा प्रकार, ये सारे सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं था, ये बिना कुछ सुविधा में इतने कम उम्र में इस प्रकार निष्ठा था, तभी तो इसे बन पा रहे हैं। हमारे पास ये सब होकर के हम क्यों नहीं कर पा रहे ऐसे। तो इस प्रकार के प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होगा, कुछ पता ही नहीं, है ना। जो आप हाथ में लेकर के घूमते हैं उसमें जो देखते हैं इस प्रकार प्रेरणा मिलता है, नहीं मिलता। तो इसलिए इस प्रकार शास्त्रीय स्टडी, कम से कम मैं इसे आपके हेडमास्टर को बता रहा था, इस प्रकार शास्त्रीय स्टडी होना चाहिए जिसमें कैरेक्टर बेस्ड, चास्टिटी बेस्ड, ट्रूथफुलनेस, ओबीडियंसी, इस प्रकार के इतने उदाहरण मिलता है जिनको पढ़ने से, सुनने से, सोचने से हमारे अंदर प्रेरणा के स्रोत आता है। तो व्हाई नॉट, वो भी तो एक व्यक्ति था, क्यों नहीं हम कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास मॉडल ही नहीं आता आजकल, है ना नहीं। और जो हमसे आजू बाजू में मॉडल देखते हैं, सुनते हैं, सब गुंडा गर्दी, पेपर खोल कर सुबह सुबह पेपर खोलो तो देखो ये यहाँ अनाचार, ये धर्षण, ये वर्षण, यही सब तो इसी को तो देखते हैं, सुनते हैं कि नहीं। तो क्या हमको उत्तेजना मिलेगा, क्या हमको मोटिवेशन मिलेगा, क्या प्रेरणा मिलेगा। तो इसलिए जब तक आजकल तो रिटिन ये सब चीज़ें मिला के ऑथेंटिक भी नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार से सुना भी जाए, कोई सुनने के लिए स्कूल के सुनाते भी नहीं है, तो अगर उसको सुने, पढ़े, तब कुछ तो हमको माल मसला मिल सके, किसी उदाहरण कुछ मिल सके, है ना नहीं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, पूरे विश्व में कोई इंस्टीट्यूशन में ना तो आत्मा परमात्मा का कोई सिलेबस में कोई सब्जेक्ट होता है, ना इसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट होता है। बल्कि मैंने सुना हूँ कि भारतवर्ष में हमारे सिलेबस में जब था गुरुकुल में ये सब चीज़, जो ब्रिटिशर के एक जो ऑफिसर जो उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था, कि उन्होंने सोचा था कि भारतवर्ष को अगर हम अपने अधीन में रखना है, तो बोला था इम्पॉसिबल नहीं रख सकते। बोले उनका कल्चर सो रिच, बोले सबसे पहले उनको इसको नष्ट करना पड़ेगा। कैसे ना, वो जिसको पढ़ रहे हैं उनको मिथ करके प्रमाण करना पड़ेगा, बोले ये बेकार है उसको। तो इस प्रकार के षड्यंत्र किया गया, जो हमारे महाभारत रामायण पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ये तो मैथोलॉजी कुछ नहीं है, इसमें बेकार स्पेकुलेशन है, और उनके जो बात है सारे अच्छे हैं, सारे बकवास है, उसी को देते हैं। हम उन्हीं को पढ़ करके याद करके लिखते हैं, जो अपना जो धरोहर है, जिसमें हमारा कुछ चारित्रिक शिक्षा मिलता है, नाना प्रकार के हमारे जीवन को सफल करने के लिए जो सब हमको प्रेरणादायक शिक्षा मिलता है, वो सब कुछ नहीं प्राप्त होता। उसको इस प्रकार घोषणा करते हैं, पढ़ाते नहीं। तो हमारे संस्कृति के ऊपर मुगल साम्राज्य आया था, वो केवल धर्म के ऊपर आघात किए, धर्म को चेंज करना चाहे। नहीं, अंग्रेजी के पास तो धर्म कुछ जानते नहीं थे, वो धर्म के ऊपर आघात नहीं, वो संस्कृति के ऊपर आघात किए, वो कल्चर को ख़त्म किए। तो अभी ना तो हमारे पास धर्म रहा, ना कल्चर रहा, इस हालत में हम गुजर रहे हैं। तो कम से कम आप लोग ये गीता के नाम से हो या जप के नाम से हो, कुछ हम एकत्रित हो करके कलियुग का जो एकमात्र साधन एंड ओनली होप, और हमारे से नो अदर होप, यही जप है, जिससे कुछ हम सीखेंगे, हमारा हृदय कुछ परिवर्तन होगा, हम कुछ सुधरें, कुछ भी करेंगे। तो ये जप है, उसको लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारे वैदिक साहित्य में जो इतिहास आदि में जो सब घटना है, विशेष करके महाभारत रामायण आदि पौराणिक घटना में, ये दोनों में इतने, इसलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है। हम लोग जो संस्कृत के इतने अभिज्ञ नहीं है, हमारे पास हम वेद पढ़कर समझ नहीं सकते, इसलिए व्यासदेव जी ने इसको लिखे थे। सबसे बड़ा 1,00,000 श्लोक विशिष्ट महाभारत, जिसको पंचम वेद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेद को लोक भाषा में, जिनको हम आसान से पढ़ करके समझ लें और बिल्कुल
परफेक्ट इसी प्रकार है जो वैदिक शिक्षा का जो निचोड़ उसी को कहानी के द्वारा इस प्रकार दिए हैं। तो इसलिए अगर हम उसको पढ़ते हैं, उनको आज गणेश चतुर्थी है ना, तो गणपति जी ने लिखे थे महाभारत, डिक्टेशन तो था व्यासदेव जी का, गणेश जी का अपना हैंड राइटिंग है, उन्होंने खुद लिखे थे। और लिखते समय गणपति जी ने एक कंडीशन रखे थे, बोले व्यासदेव जी आप मुझे राइटर करके लेते हैं, अब मैं ऑर्डिनरी राइटर तो है नहीं, आप जैसा लिख लूँ। आजकल तो लिखते नहीं, इसमें क्या बोलते हैं, फ़ोन टाइप सुना और कुछ बोलते हैं उसको, फ़ोन में टाइप करते हैं, फ़ोन में टाइप करते हैं, पेन पेपर तो लिखते नहीं, इसमें भेजते हैं। तो लेकिन गणपति जी भोजपत्र और लेखनी लेकर लिखते थे। तो बोले कि मैं अगर लिखूँगा तो आई हैव टू राइट नॉन स्टॉप, आप बोलते रहे मैं लिखते रहूँगा, जब उठूँगा तो जाऊँगा जब तक, अब ऐसे नहीं अब मैं बैठूँ 2 बार कहे फिर थोड़ा, ऐसे नहीं, मेरा टाइम ख़राब होगा। जब तक आप बोलते रहेंगे मैं लिखते रहूँगा, फिर मैं घर जाऊँगा तो रहूँगा, ये हम बैठे बैठे बोर नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप राइट। तो व्यासदेव बोले भाई मैं सोच करके बताऊँगा तो लिखेंगे, सोचने का तो टाइम चाहिए ना, नहीं मैं बोर होऊंगा बेटा। तो व्यास जी बोले ठीक है आप कंटिन्यूस लिखेंगे, लेकिन मेरा भी एक कंडीशन है, क्या ना, मैं जो बोलते रहूँगा उसको समझ करके लिखना, बिना समझे केवल लिखना, ऐसी बात नहीं। जो आप नोट कर टाइप कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट, देन टाइप इट। केवल जो सुने उसको टाइप कर दो, खत्म नहीं, कुछ नहीं पता नहीं, वो सुना था वो टाइप कर दिया, क्या कवच कुछ नहीं पता, नहीं बोले आपको समझ के। तो व्यासदेव जी ने डिक्टेशन दे रहे थे, बीच बीच में ऐसे ऐसे उसको कूट श्लोक बोलते हैं, ऐसे ऐसे श्लोक बोल देंगे, गणेश जी को आधा घंटा लग जाए सोच कर ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, और समझ में आया तब तक फिर वो अपना रेडी हो गया, फिर बोलते थे। इस प्रकार से ये महाभारत की रचना हुआ था, जिसमें व्यास जी की बुद्धि और गणेश जी की बुद्धि, दोनों की बुद्धि की परीक्षा लिया गया था महाभारत में। तो इसे दिस इज नॉट ऑर्डिनरी लिटरेचर, इसलिए उसको पंचम वेद कहते हैं। जो वैदिक ज्ञान को पढ़ने में हम अधिकारी नहीं हैं, भागवत में लिखा गया है स्त्री शूद्र द्विजबंधिनाम, ये वेद के पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं है, प्रथम स्कंद भागवत में लिखा है। तो हम लोग तो इसी कैटेगरी में उससे नीचे हैं, है कि नहीं, जो तो स्त्री हैं तो हैं, लेकिन हम भी सब द्विजबंधु से और नीचे हैं, शूद्र से और नीचे हैं। तो इसलिए हम लोग बाकी कोई वैदिक साहित्य पढ़ने के लिए हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो केवल वैदिक साहित्य हमारे पढ़ने की समझ के जो वेद का परपट जिसमें दिया गया है पंचम वेद, वो है महाभारत। अगर प्रामाणिक समझ तो उसमें भंडार है, ऐसे ऐसे कथाओं का भंडार है। ये दोनों भारतवर्ष के 2 इतिहास है, इतिहास रामायण और महाभारत, इतने शिक्षाप्रद घटना है उसमें, भंडार है उसमें, और ऐसे रचा गया कि वेरी इंटरेस्टिंग डूड, कोई पढ़ना शुरू करे छोड़ना मन नहीं करेगा, है कि नहीं। जब महाभारत सीरीज चला, आप लोग तो शायद जन्म नहीं हुआ होगा, प्रभु जी लोग देखे होंगे, आप लिए यंग हुए नहीं, जब महाभारत सीरीज चला तो हम लोग तभी नए भक्त थे, जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं भी जाते थे तो ठीक 9 साढ़े 9 बजे चलता था ना, 9 बजे। हमारा ख्याल है हम जब कहीं जाते थे मार्केट में, धर्म जदा धर्म से ही बोलते थे, जदा जहाँ से आया वहीं किताब फिताब रख कर बैठ जाते थे, सारे दुकानों भरे, चलो यहाँ तो आधा घंटे देखना ही है। महाभारत कथा, महाभारत आता ना इस प्रकार, आप लोग देखे होंगे फिर सुने, मैं काल चक्र हूँ। तो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि था ही ऐसा, क्योंकि इसमें व्यासदेव जी ने सोच नहीं थे, गणपति भी अपना सोच लगाए थे। तो लेकिन हम लोग अपना सामने मिथ करके प्रमाण कर दिया। आजकल कोई पढ़े लिखे लड़का उसको पढ़ना नहीं चाहता, विदेशी पढ़ते हैं अंग्रेजी में, हम अंग्रेजी में उसको पढ़ेंगे, लेकिन आप अपना साहित्य में उसको नहीं पढ़ेंगे, ये तो मिथ है। इस प्रकार का हमारा मन इस प्रकार से भर दिया गया है। तो इसलिए ये जो मैं कहानी बताया, ये महाभारत का आप खोलेंगे प्रथम पर्व में ये कथाएं हैं। इस वक्त कितने शिक्षाप्रद, कितने प्रेरणादायक कथा है। तो इस प्रकार से कथा को अगर सुने, हमारे अंदर कम से कम एक ऊर्जा आएगा, एक विचार आएगा, एक सोच आएगा कि हम भी ऐसा करें क्या। अगर एक आदर्श बनना चाहिए, आदर्श निष्ठा पर ओबीडियंट सहनशील कोई बने,
तो ये हमारे मॉडल ऐसे बने हैं इतने कम उम्र में और ऐसी सफलता प्राप्त किए हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमको जो विचार प्राप्त है इस प्रकार कथा, तो एक छोटी सी नमूना मैं कल बता पाया। तो ऐसे अनेक प्रकार के कथाएं हैं जिसको पढ़ने से आपके अंदर प्रेरणा आएगा परिश्रम करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, निष्ठापर होने के लिए, शरणागत होने के लिए, कर्मनिष्ठ होने के लिए, है ना नहीं, सत्यव्रत होने के लिए, ये सब हम प्रेरणा देता है ना। तो इस प्रेरणा पर घटना पढ़ना चाहिए और कम से कम इस प्रकार से हमको इस पर पोषण होता है हमको, है कि नहीं। किसी का कोई प्रश्न है? यस राधिका दीदी। मेरा दो प्रश्न है। पहला तो ये है कि जैसे जिनकी आपने कथा बताई तो वो कितने सिंपल थे, इनोसेंट थे। जो गुरु ने बोला उनको वेद का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो कितने सिंपल थे। लेकिन जब हमें ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो वो सिंप्लिसिटी चली जाती है, तो फिर उस सिंप्लिसिटी को कैसे लाएं? तो उसी समय से इस प्रकार कथा अगर सुनेंगे तो सिंप्लिसिटी आएंगे। तो सिंप्लिसिटी का बारे में सिंपल होने के लिए प्रयास करेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तब तो होंगे ना। लेकिन फिर अगर नॉलेज बढ़ जाता है तो फिर वो नहीं, वो नॉलेज बढ़ने से सिंपल होता है। ये आजकल हम जो नॉलेज नहीं, वो सब अविद्या है। विद्याम ददाति विनयम, जो सच में नॉलेज है वो हमको नम्र और सरल बनाता है, लेकिन जो अविद्या है वो हमको घमंड और जटिल बनाता है। ओके। एंड सेकंड महाराज की ये जो महाभारत जो ऑथेंटिक हो, क्योंकि वेदाबेस में हम देखते हैं कि एक रीटोल्ड वर्जन है और उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण की कथा है, ये वाली कथा। देखिए महाभारत मिलता है 5 खंड में श्लोक सहित, 1,00,000 श्लोक है, पूरा श्लोक सहित उसका अनुवाद मिलता है, हमारे पास रखा हुआ है, मिलता है। इफ देयर इज विल देयर इज वे। ओके। तो उसको हाँ मिलता है, प्राप्त है, क्यों नहीं। आप अगर इच्छा है उसको लेकर अथेंटिक श्लोक के साथ, श्लोक मत पढ़ो तो प्रमाण तक हम श्लोक तो है, जो बात इंटरेस्ट नहीं तो श्लोक भी याद कर सकते हैं। यस दिस इज द श्लोक के साथ पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। यस महाराज, आपने अपने उस दिन गुंडीचा महाजन वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे जो भक्त साफ नहीं कर रहे थे तो उन्हें महाप्रभु आकर के बहुत अच्छा बोलते थे, तो वो बाद में अच्छे से कार्य में लग जाते थे। लेकिन मेरी स्थिति है महाराज की, मतलब सब भक्त अच्छा बोलते हैं, फिर और प्राइड बढ़ता है, और महाराज मतलब ये स्थिति है कि दूसरों को ऐसा लगता है कि मैं सबसे बेटर हूँ। तो ऐसी स्थिति में महाराज कैसे गुरु के प्रति निष्ठा हो, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी कैसे ख़त्म हो और कैसे उन्हें उनके अनुसार कार्य। गुंडीचा महाराजन का लेक्चर जो सुने होंगे, इसमें जो महाप्रभु ने मुझे बताया था कि महाप्रभु ने जो भक्तों को जो गाली देते थे, उस मैं क्या बताया था उसको पर्टिकुलर वर्ड? यस भद्र भर्षणा, वेरी जेंटिल वे ये गाली देते थे। गाली ही था लेकिन सच से स्वीट एंड सिंपल जेंटिल वे कि वो तो बिल्कुल तिलमिला उठते थे, है ना नहीं। वो जो क्योंकि वो 100 लोगों को एंगेज किए थे, उसमें कुछ तो थे नंबर 1 के आलसी होते हैं, नेचुरल आलसी होते हैं। तो पहले तो उनका अंदर कंपटीशन स्पिरिट के महाप्रभु गुंडीचा महाराजन के जानते हैं क्या कंडीशन के, सबसे पहले बोले देखो सब मिलकर सेवा करेंगे। महाप्रभु का स्ट्रैटेजी बोले क्योंकि सेवा करने के लिए कंपटीशन लाना पड़ेगा, कंपटीशन के बिना होगा नहीं। तो कंपटीशन स्पिरिट भगवान सबसे पहले दिए, टुगेदर जब काम करना है। कंपटीशन स्पिरिट क्या, जो आप सब सफा करेंगे सबका कचरा अलग अलग रखेंगे, लास्ट में कचरा चेक किया जाएगा किसका कचरा ज़्यादा है। कचरा मतलब जो साफ करते हैं ना, झाड़ी जो इकट्ठा करते हैं, तो जिसका सबसे कम होगा उनकी पनिशमेंट क्या है, ही विल स्पॉन्सर द फीस्ट। यस यही उनका कंडीशन था, जिनका सबसे कम होगा ही विल स्पॉन्सर द फीस्ट। सब लगे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे देना पड़ेगा इतना सा, ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन लोगे बोले जब तक हम सफाई में रहेंगे कोई दूसरा बात कर ही नहीं सकता,
अनार बात करना पड़ेगा ना, बात करना पड़ेगा तो एक ही शब्द कृष्ण। अरे मुझे पानी मंगाना है, झाड़ू मंगाना है ना, सांकेतिक भाषाएं बोलो, लेकिन शब्द निकलेगा कृष्ण, हे कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन दूसरे शब्द नहीं बोल सकते। दिस वाज द कंडीशन गिवन बाय महाप्रभु। बोले जब तक हम सफाई में रहेंगे तब तक दूसरा कोई शब्द या दूसरा कोई वाक्य उच्चारण नहीं कोई कर सकते। कुछ भी बोलना है यू हैव टू स्पीक ओनली कृष्णा। बाकी सांकेतिक भाषा में बोलो कि मुझे खाना चाहिए, तबीयत खराब है, उठना चलना, जो भी करना है सांकेतिक लैंग्वेज, वर्ड शुड बी ओनली कृष्णा। ये कंडीशन लगाए थे भगवान कैसे टीचिंग। फिर जब सेवा में किए, भगवान ने स्वयं इतने करते थे, सेवा करते हुए घूमकर देखते थे कि कुछ तो हैं आलसी। तो महाप्रभु सबके सामने चुपचाप उठकर आते थे, आकर के वो तो आलसी है, ये करने गए साथ, आकर उनके पीछे बोलते थे, प्रभु इतनी परिश्रम आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग सो मच, कितने इकट्ठा किए, ऐसे कुछ नहीं। इस प्रकार के भद्र वर्षन करते, इतनी सेवा कर रहे हैं, थक गए अपने ना नहीं। तो उनको लगता था इस प्रकार से सर्कस उनको ठट्टा करते थे। तो फिर उठ करके फटाफट करता था, लेकिन करने पर भी फिर घंटे में फिर डोज चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतने चीटिंग प्रोपेंसिटी भरा है, एक डोज में काम नहीं करेगा। एक डोज फिर घंटा 2 घंटा फिर डाउन हो जाएंगे, फिर आते थे, फिर इसी सर्किट से फिर लगते थे। तो किससे काम कराना, दैट नॉट दैट इजी जॉब। विनोद प्रभु जी ने जब वही कराए, कितने महीना तो करते होंगे, ये उठाओ, जब टक दिलाते हैं सुबह बाद में, ऊपर से शाम को फिर मैसेज भेजते हैं, फिर प्रेरणा देते हैं, फिर उनको इनकरेज करते हैं। तो ऐसे करना ही पड़ता है कि महाप्रभु करके दिखाए। कई प्रकार के कंपटीशन कंडीशन और भद्र भर्सना, प्रेजिंग, सर्टिफिकेट गिविंग, सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो बद्धजीवी इतने नहीं करेगा, अच्छा काम कर ही नहीं सकता है ना। ये आज के नहीं है, तो 500 साल पहले भगवान ही करके दिखाए ना। हम उनके पद्धति पर चलना ही पड़ेगा, ये सारी व्यवस्था करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ओके, तो आप इसी एकेडमी में ज्वाइन कर लो, आपका सिंप्लिसिटी और जो इनकरेजमेंट सब मिल जाएगा आपको, यहाँ पे चले कराया जाता है। यस, थैंक यू महाराज फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। महाराज एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो एक क्वालिटी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आप हमें इंस्ट्रक्शन दे दीजिए आज कि हम लोग इसके ऊपर काम कर सकें। आप लोग को ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा। अब तो पहली क्लास में अब टैक्स मांग रहे हैं। कुछ होमवर्क मिल जाएगा। अभी मैंने पिछले जन्माष्टमी में कुछ अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि प्रिपेयर ए ड्रामास, राइट ए स्क्रिप्ट, डायरेक्ट इट एंड प्ले इट एंड फीडबैक लाना चाहिए कैसे कर रहे हैं। भगवान जितने भी भगवान का अवतार हुए सभी लीला किए हैं। लीला मतलब क्या है? ड्रामा। ड्रामा को लीला कहते हैं, आज भी कहते हैं ना, ड्रामा को लीला ही कहते हैं। रामलीला हुआ, कृष्ण लीला हुआ, ड्रामा। तो इसलिए हम लोग लीला करने, प्रभुपाद जितने से बड़े बड़े आचार्य सभी ने लीला किए हैं। चैतन्य महाप्रभु करते थे, प्रभुपाद जी सब किए हैं, क्योंकि जो इसके माध्यम से जितना समझ में आ जाता, जो आपने प्ले किए बढ़ गया कि नहीं थे। जैसे दिमाग को पूछो, पता है डायलॉग उनको याद होगा, कभी देखे है ना नहीं। तो जो आप प्रैक्टिस करके एक बार प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं तो बढ़ जाता है ये भाव, उनके भाव भावना आ जाता है, तो इतने इजी हो जाता है फिर आपको समझ करना। और जी आज भी बोली थी, अरे मोड़ी बावली, दूध का दही निकालते निकालते तेरे दिमाग की दही हो गई है। तो ये सांस्कृतिक श्लोक उच्चारण करना, इस प्रकार में कृष्ण संबंधी हमारा वही खेल है, हमारा वही प्ले है, हमारा वही प्रैक्टिस है, वही चिंतन मनन वही है, कृष्ण संबंधी है। तो अभी राधाष्टमी आ रहा है, तो मैं बोला था राधा रानी के विषय पर कुछ ऐसे, सभी सोचो ऐसे हाई क्लास कुछ प्रेजेंटेशन हो। मैं तो बोला था कि नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करने के लिए। पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैं तो बोला था करने के लिए। इट्स होम टास्क फॉर यू फॉर राधाष्टमी। और कुछ आप उसमें कर चर्चा करो, सुनो। इसी के राधा रानी कॉन्शियस है ना
कितने लेक्चर सुने, कोई पढ़ें, कोई स्टिक करें, ये बेटर है, ये बेटर चूज़ करें, सिलेक्ट करें, लिखें, फिर उसमें कैसे हाउ टू प्ले इट, हु विल प्ले इट, दिस विल बी कॉन्शियस, विल बी बिजी इस चिंतन में। तो ये तरह है एक प्रकार से। लेकिन विनोद प्रभु ने कोई होम टास्क, तो होम टास्क में यही है, जैसे आज की जो स्टोरी था उसमें क्या सीखा था आपने शॉर्टकट में, कौन बता सकता है? के ऊपर पूरी निष्ठा, पूरा So Saranagati is a lifelong lesson chapter. So we have to practice it from day one. Every day. अगर हम सुबह थोड़ा सोचे आज की दिन भर में मैं कुछ शरणागति का क्रिया कुछ करूँगा, फिर शाम को उसको नोट करेंगे कि हो पाया या नहीं, शरणागति के लाइन से फेल हुआ कि पास किया, जिसमें स्वच्छता करने के लिए। इफ़ आई कैन टेक दिस लेसन एंड वर्क इट डे बाय डे, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप अपने आप कीजिए। शरणागति के 6 चैप्टर होता है, 6 सब्जेक्ट होता है, आप लोग तो जानते होंगे, एक बार साथ में चर्चा किया था षडांग शरणागति के ऊपर, इज इट सो। तो इस षडांग शरणागति जो 6 अंग वाला होता है, उसमें से कोई एक प्रतिदिन में कितना पार्ट, मे बी 100th पार्ट, बट वी हैव टू ऑब्जर्व इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन आवर डेली लाइफ फॉर नेक्स्ट मंथ। दूसरे कहानी के पर्यंत, दूसरे कहानी सुनने तक ये आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। तो अगले स्टोरी जो अगले क्लास में होगा, ये ओबीडियंस के ऊपर होगा कि सरेंडर के ऊपर क्या होगा पता नहीं, आई डोंट नो ऑल्सो। तो कम से कम आज के जो आप सुने ओबीडियंसी एंड सरेंडर, उसके ऊपर मनन चिंतन करके ट्राई टू प्रैक्टिस लिटिल बिट समथिंग एंड डे बाय डे टिल द नेक्स्ट क्लास। Is that okay? That is not big task ना। पर्सनली इसके ऊपर आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। कई लोग हैं हाँ कुछ नहीं करना है, वो तो सुन लिया, लेकिन those who are serious they will do and check it, okay? और वो पता चल जाएगा, ऐसा बात नहीं कि आप कहते हम नहीं पता चल जाएगा कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, देखने से पता चल जाता है। Yes. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the wonderful class. I had a question. So, Guru पे निष्ठा करना, doubtless निष्ठा करना is very important. But just as important is that we find a guru following the right path, or even the granth should be bona fide granth. Otherwise, if we follow that blindly, we will only go to none. So, in that sense, can you shed some light on how do we make sure that the guru or granth or whatever we're following is bona fide and verified, so that we can put वेरी गुड। आजकल हम ये धूमे ऋषि थे, ही वॉज सो समर्थ, शी वॉज सो कैपेबल, पावरफुल। आजकल हम ऐसे मिलते नहीं, बट आवर आचार्य प्रभुपाद यूज्ड टू से सिंपली गुरु इज ही हु इज जस्ट लाइक ए पोस्ट पियन, डाकिया। उनको अपना कुछ करना ही नहीं है। जो कृष्ण दिए जो आचार्य ऊपर से आया है वो अच्छी चीज़ है, उसी को आज इट इज हमारे पास दे देते हैं। अपना कुछ जोड़ना नहीं, कुछ निकालना नहीं। डाकिया से मनी ऑर्डर आए तो अपना कुछ कर दो, ला के दे देता है, आप उनको दो या ना दो वो तो जिस प्रकार हम अपना कुछ ना करके जो शास्त्र के इम्पोर्ट है उसी को आज इट इज अगर देते हैं, जो प्रामाणिक शास्त्र में हैं उसी को आपको देते हैं। प्रामाणिक शास्त्र वो पढ़ते नहीं हैं, वो उसी से निकाल कर आपको देते हैं। सो जस्ट डोंट फॉलो हिम, फॉलो द शास्त्र, द लेसन विच कमिंग डाउन फ्रॉम द डिसिप्लिनिंग सक्सेशन इन लाइन, फॉलो। तो फिर उनको तो पियन है, उनके ऊपर भरोसा क्या करना है? पोस्ट पियन के ऊपर कोई भरोसा करना ज़रूरत नहीं। ही इज ब्रिंगिंग द मनी ऑर्डर फ्रॉम हेयर दैट इज कमिंग, वो तो केवल आपको डिलीवर देता है ना नहीं। तो अपना कोई अपना हिसाब तो मन इधर का तो नहीं, अपना को बनाया, बस वही चीज़ है, उसी को पेश किया जाता है ना। यू हैव टू हैव फेथ अपन दी डिसिप्लिन सक्सेशन एंड द सोर्स ऑफ नॉलेज, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम कृष्ण। जो भी गीता, भागवत, रामायण, महाभारत जो घटना है उसी को तो दिया जाता है। ओके, एनीथिंग एल्स?
Yes. Anyway, it's a very great question. तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली जैसे शास्त्रों में हम सुनते हैं स्त्रियों की जो स्थिति है उसको बहुत नीचा दिखाया जाता है, लेकिन जितनी भी क्लासेस करते हैं उसमें स्त्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। धर्म के प्रति उनकी जो रुचि है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको कैसे समझें? जैसे हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे स्त्रियाँ यानी धर्म के प्रति धर्म के योग्य नहीं है वो, या शास्त्रों को पढ़ने या समझने के योग्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब भी भगवद गीता भागवतम की क्लासेस होंगी तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, उनका रुझान ज़्यादा होगा। वही स्थिति है। ऐसा नहीं कि उनको नीचा देखा जाता है, वो जो फैक्ट है वही कहते हैं, क्योंकि आजकल कोई शास्त्र कभी पढ़ने की रुचि नहीं है, तो जिनका होना नहीं चाहिए तो वही आते हैं कम से कम, और क्या करें। हाँ, क्योंकि वास्तविक शास्त्र में जो बताया गया स्क्रिप्चर्स ओनली फॉर ब्राह्मणस। वेद पाठ है भवेत विप्र, विप्र जो द्विजाति संस्कार होने के बाद में कोई स्क्रिप्चर पढ़ने के लिए योग्य होते हैं, नहीं तो पढ़ाया नहीं जाएगा। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ यू कैनॉट वैदिक लिटरेचर पढ़ ही नहीं जा सकते, ये नियम है। लेकिन इसको है ही नहीं तो क्या करेंगे, तो यही स्थिति है। सब जगह ये कलियुग के लक्षण है। प्रियंका का क्वेश्चन होगा इस बार में, है ना? नहीं मैसेज में भेजेगा अभी। सोच रही है, गुस्सा में आ रहा है या कि क्यों ऐसे से हो रहा है। ये जो मुझे पहले से था कि महाभारत पुराण जैसे श्रीमद् भागवत इसमें है ना कि स्त्री शूद्र वैश्य कोई भी पढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने लिखे हैं। हाँ। तो ये महाभारत रामायण श्रीमद् भागवतम जो कमेंट्री है उसकी पुराण हाँ जो कमेंट्री है, तो ये सब तो कोई भी पढ़ सकता है ना? हाँ, तो ऐसे तो बोलता हूँ आप लोग के लिए पढ़ने के लिए, इसलिए बोला कि महाभारत यू कैन रीड, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू पीपल। तो श्रीमद् भागवतम भी वेद का पार्ट होता है क्या? हाँ, श्रीमद् भागवत तो है ही है। तो वो मतलब सबके लिए लिखा गया नहीं, क्योंकि वो तो भगवान की लीलाएं हैं। तो यही था कि वेदों का पाठ करते, तो जो 4 वेद होते हैं वो तो कुछ समझ में आते ही नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है। तो जो समझ में आ रहा है वही पढ़ो। थैंक यू महाराज। हिज होलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की